झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कोयला क्षेत्र में स्थानीय लोगों के रोजगार के सवाल पर आउटसोर्सिंग कंपनियों को निशाने पर लिए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है। हेमंत सोरेन ने स्थानीय लोगों की हकमारी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के रवैयों को लेकर जो तेवर दिखाए हैं और बहस को केंद्र में ला खड़ा किया है, वह तेवर और संघर्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो 2.5 साल से सड़क से लेकर सदन तक में दिखाते रहे हैं, आलोचना और जान की सुरक्षा की परवाह किए बिना। जयराम विस्थापन को लेकर मुखर रहे हैं, मजदूरों की मौत के बाद मुआवजे और नौकरी को लेकर लड़ते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियों की लठैतों के खिलाफ बोलते हैं और कई मौके पर डीवीसी, बीसीसीएल, सीसीएल, बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ तनकर खड़े हो जाते हैं। सरकारी तंत्र की आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। फैक्ट फाइल के आर्काइव से हमने जयराम के कुछ एक वीडियो क्लिप निकाले हैं कि कैसे सड़क से लेकर सदन तक इन्हीं सवालों को लेकर वे मुखर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम उस विधेयक की भी चर्चा करेंगे जिसे झारखंड विधानसभा द्वारा साल 2021 में पारित किया गया था कि प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपये तक की नौकरियों में कुल मौजूदा रिक्तियों में 75% पदों को स्थानीय उम्मीदवारों के द्वारा भरना होगा। इसकी भी चर्चा करेंगे कि अभी वह विधेयक किस हाल में है और उस मामले में भी क्यों जयराम मुखर रहे हैं। गौरतलब है कि 4 फरवरी को धनबाद में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने करीब 52 मिनट तक भाषण किया था। इस दौरान उन्होंने कई बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरे, केंद्र की सरकार और भाजपा पर भी निशाने साधे। इसी सभा में उन्होंने कोयला क्षेत्र में स्थानीय लोगों के रोजगार के सवाल पर कहा कि अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां 75% स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देती है तो उन पर कब्जा करें। अब सरकार आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी। इसे लेकर हमारी सरकार ने कानून भी बनाया है। पहले सुनते हैं हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। 15-17 साल के बाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सत्ता को छीनने का काम किया, लेकिन केंद्र में हम लोग की विपरीत सरकार। हम लोग सुना था खाली सौतेला व्यवहार होता है सौतेला बच्चा के साथ, लेकिन आज अपना आंख से हम लोग देखते हैं कि कैसे सौतेला व्यवहार होता है। आज हमारा ही हक अधिकार लेने के लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेकिन हमने भी एक प्रण लिया है, जैसे लड़के लिया है झारखंड, लड़के लेना पड़ेगा अधिकार तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, दोनों फ्रंट पे अब हम लोग लड़ेंगे। और धनबाद कोयला को लेकर दुनिया में एक अलग स्थान भी रखता है। यहाँ का सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल जितना भी कंपनी है, कोल इंडिया कंपनी और प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। हम लोग कानूनी कार्रवाई के माध्यम से तो पूछताछ करते ही है। हम आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग उस आउटसोर्सिंग जगहों पर अपने स्थानीय लोगों के साथ कब्जा कीजिए और अपना पूरा हक अधिकार लेने का प्रयास कीजिए। हेमंत के इस भाषण पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक्स पर एक लंबे पोस्ट में उन्होंने सीएम को टैग करते हुए लिखा कि इसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। पिछले 6 वर्षों में आप रोजगार सृजन के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहे हैं। अब आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कब्जे की बातें कर आप जनता को बरगलाने और बेरोजगारों के जख्मों पर नमक रगड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम कुमार महतो ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा कि धनबाद में आपके
भाषण ने मुझे भी उद्वेलित कर दिया। आउटसोर्सिंग कंपनियां 75% स्थानीयों की नौकरी नहीं देती तो कब्जा कर लें। बस थोड़ा अफसोस है कि हम कार्यपालिका के लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं। आम इंसान अगर अपने अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो आपकी पुलिस के उत्पीड़न का वो शिकार होता है। आपकी सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी का प्रावधान किया। इस निर्णय के खिलाफ झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग, भारतीय आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। दरअसल हेमंत सोरेन जिस कानून पर धनबाद की सभा में जोर दे रहे थे उस पर 11 जनवरी 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। झारखंड लघु उद्योग संघ ने इस कानून को चुनौती दी थी। विधायक जयराम कुमार महतो ने इसी कानून को लेकर विधानसभा में कई दफा सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से अपने सवाल में पूछा था कि कानून के लागू होने के बाद कितने स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरियां दी गई और कोर्ट की रोक के बाद उस पर सरकार क्या पहल कर रही है। इस सवाल पर उन्होंने सदन में सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया था। कुछ भी साफ साफ नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, 2 मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस शस्त्र को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसे मात्र 53,000 झारखंडी है, तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? अगर उसको परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 21% होता है, तो आप किस मुंह से 75% आरक्षण की बात करें? मैं मंत्री महोदय आपको दोष नहीं दे रहा चूंकि आप नए आए हैं, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल जिन्होंने संभाला है उनसे भूल हुआ है, स्वीकारिए। दूसरी बात, हम बैठ रहे हैं, अब हम कुछ भी बहस नहीं करने जा रहे, राज्य की जनता सुन रही है। मंत्री महोदय, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। जब पहली बार ये प्रश्न आपके पास गया तो आपके विभाग का उत्तर आया था कि 7,473 नियोजक निबंधित है और दूसरी बार 7,470, 3 नियोजक कम हो गए अध्यक्ष महोदय, यानी मंत्री जी को भी गोल गोल घुमाया जा रहा है। 5 दिन पहले मेरा यही प्रश्न आया था, 7,473 नियोजक थे और आज मेरा प्रश्न जब दोबारा आया है तो 7,470 नियोजक हो चुके हैं। मंत्री जी को खुद गोल गोल घुमाया जा रहा है, ये इस राज्य की दुर्दशा है। कोयला क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी विस्थापन के सवाल पर भी जयराम लड़ते रहे हैं। ध्यान रहे, पिछले साल यानी 2025 में 9 जनवरी को धनबाद के खरखरी इलाके में BCCL की आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप की बाउंड्री को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें बाघमारा का DSP घायल हो गए थे, कई लोग जख्मी हुए। बम और गोलियों से पूरा इलाका थर्रा गया था। पिछले साल विधानसभा में बजट सत्र को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जयराम ने आउटसोर्सिंग कंपनियों के रवैये और विस्थापन के सवाल पर मुखदा से सदन का ध्यान इस ओर खींचा था। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है, सदियों से, हजारों वर्षों से भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके DSP घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रेतों को भी जान जाती है, रेतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे महोदय। मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां है अध्यक्ष महोदय? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है महोदय। मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी। रेती जमीन पर ओबी डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभाव और विधानसभा में विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी जयराम ने सरकार को हरदी गुर्दी बुला दिया था। पिछले साल सितंबर महीने में हेमंत कैबिनेट ने राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग नियमावली 2025 पर मंजूरी प्रदान की है। 4 महीने पहले
रोजगार के सवाल पर जयराम महतो ने बोकारो थर्मल में विस्थापन और नौकरी के सवाल पर डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ आयोजित आक्रोश रैली में अपने भाषण में बादल की तरह फट पड़े थे। जयराम का यह अग्रेशन और लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। वे कोयले बालू की चोरी तस्करी पर भी कई मौके पर उंगली उठाते रहे हैं। कुछ दिनों बाद 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र होना है। बजट सत्र में भी जयराम इन सवालों पर जनता की नुमाइंदगी की तैयारी में जुटे हैं। ध्यान रहे, झारखंड में कोल इंडिया के 3 सहायक कंपनियां सीसीएल, ईसीएल और बीसीएल कोयले का खनन करती हैं। राज्य के 24 जिलों में से 12 जिलों में कोयला की खदानें हैं, इनमें 11 ऑपरेशनल हैं। इंडिया स्पैंड की एक रिपोर्ट बताती है कि इन 3 कंपनियों के लिए अब तक 75,033 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। जाहिर तौर पर राज्य में विस्थापन का दर्द भी गहरा है। विस्थापितों की समस्याओं का मुकम्मल समाधान और स्थानीय लोगों की नौकरियां, रोजगार सुनिश्चित करने और युवा पलायन रोकने के लिए हेमंत सोरेन सरकार को ईमानदार और प्लान वेग में काम करना होगा। एक भी अफसर अगर बाहर में मिल गया तो उसके साथ वही सलूक करेंगे जो सलूक हमारे साथ किया जाएगा। आपके बाजुओं में वो ताकत है या नहीं है? अगर है तो अपनी ताकत को आजमाइए। तुम करोड़ों का ठेका लेते हो, अरबों का ठेका लेते हो, और हमारे लोग विदेशों में 12,000 की नौकरी के लिए मर जा रहे हैं। तो भाव में जाए विधायकी, इतना छचेंगे तुम लोगों को, इतना छचेंगे। 1970-80 का झारखंड बनाएंगे। जब अफसर पेट में 1 नंबर करते थे, बनाएंगे झारखंड को 1970-80 का झारखंड। एक ऑफिसर को फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें।